फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल RM एजुकेशन पॉइंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम यूरिन का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट किया था, और अभी इस वाला वीडियो में हम यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे। तो यूरिन का कुछ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो यूरिन में प्रेजेंट रहता है, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी होता है, जैसे कि एमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सारे चीज़ हमारा यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। ये यूरिन का नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी है जो हमारा यूरिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज़, बाइल सॉल्ट, बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन एंड ब्लड। तो ये सारे चीज़ बेसिकली हमारा बॉडी में प्रेजेंट रहता है। जब किडनी फिल्टर करते हैं ब्लड को, तब फिल्टर करते वक्त किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है वो इन सारे चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा सर्कुलेशन में भेज देता है। तो इन सारे चीज़ों को हमारा बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर फिर भी ये सारे चीज़ हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और हमारा जो किडनी है वो डैमेज हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन का जो केमिकल एग्जामिनेशन है वो करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन हम दो मेथड से करते हैं, एक है मल्टी स्टिक रिएजेंट स्ट्रिप, दूसरा है मैनुअल मेथड। ये जो मल्टी स्टिक रिएजेंट स्ट्रिप है, इसमें अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग रिएजेंट कोटेड रहता है उस स्ट्रिप में। जब यूरिन में डिप करते हैं वो स्ट्रिप, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, फिर कलर डेवलप होता है, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। एग्जामिनेशन में पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन मेथड, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। तो प्रोटीन के लिए बेसिकली दो मेथड यूज़ किया जाता है, एक है हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, दूसरा है सल्फोसैलिसाइलिक एसिड मेथड। तो पहले हम इस वाला मेथड को कवर करते हैं, उसके बाद सल्फोसैलिसाइलिक एसिड मेथड को कवर करेंगे। रिक्वायरमेंट्स देखो, इस टेस्ट के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, बर्नर, यूरिन सैंपल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड एसिटिक एसिड। तो इन सारा चीज़ों को हमें ज़रूरत होता है। प्रिंसिपल, एल्ब्यूमिन इज कोआगुलेटेड व्हेन हीटेड, व्हिच इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड। देखो, एग का जो कलरलेस पार्ट होता है, अगर हम एग को गर्म पानी में बॉयल करेंगे तो उसका जो कलरलेस पार्ट होता है वो कोआगुलेट हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो वो भी एसिटिक एसिड डालने के बाद वो क्या होगा, कोआगुलेटेड हो जाएगा। प्रोसीड्योर, टेक 5 to 10 ml ऑफ सेंट्रीफ्यूज यूरिन। हमें 5 to 10 ml सेंट्रीफ्यूज यूरिन लेना पड़ेगा। बॉयल द अपर पोर्शन ओवर ए फ्लेम। देखो, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, तो उसका ऊपर वाला पोर्शन में हमें हीट करना पड़ता है। देखो, ये टेस्ट ट्यूब है और ये बर्नर है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर हमें हीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें हीट करना पड़ेगा। इफ़ टर्बिडिटी डेवलप्स, इट मे बी ड्यू टू कार्बोनेट एंड फॉस्फेटेस। अगर टर्बिडिटी आता है तो उसका कारण कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेटेस भी हो सकता है। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड। हमें 2 से 3 ड्रॉप ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड डालना पड़ेगा। इफ़ टर्बिडिटी इज ड्यू टू फॉस्फेटेस एंड कार्बोनेट्स, इट विल क्लियर। अच्छे से समझना, ठीक है। पहले अगर यहाँ पर लिखा था इफ़ टर्बिडिटी डेवलप्स, इट मे बी ड्यू टू कार्बोनेट एंड फॉस्फेटेस। अगर टर्बिडिटी आ रहा है तो उसका कारण कार्बोनेट एंड फॉस्फेटेस भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड डाला। अगर यहाँ पर जो टर्बिडिटी बना था, अगर उसका कारण कार्बोनेट एंड फॉस्फेटेस है, तो ये जो ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड हमने डाला, तो ये डालने के बाद वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा।
अगर उसके ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो हमें समझना चाहिए कि इस जो यूरिन है तो इसमें प्रोटीन आ रहा है। रिबॉयल द स्पेसिमेन, हमें स्पेसिमेन को दोबारा रिबॉयल करना पड़ेगा। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन। नो टर्बिडिटी, अगर कोई भी टर्बिडिटी नहीं आया तो प्रोटीन एब्सेंट है। अगर टर्बिडिटी आ रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। इफ प्रोटीन आर प्रेजेंट, ग्रेड द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी एज ट्रेस 1+, 2+, 3+ एंड 4+। तो इसका अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देते हैं पेशेंट को। ट्रेस अगर थोड़ा सा क्लाउडीनेस आया है तो हम ये ट्रेस दे देंगे। उसके बाद क्लाउडीनेस अगर थोड़ा ज़्यादा है तो 1+, उसके बाद 2+, 3+ एंड 4+। अगर पूरा जेल की तरह हो जाए तो हम 4+ देते हैं। देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड एज प्रोटीनूरिया। अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं। कंडीशन, फिजियोलॉजिकल एल्ब्यूमिनूरिया, सेवर एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट, प्रेगनेंसी। देखो अगर हम जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर वो ज़्यादा कर ले तो उसका यूरिन में जो प्रोटीन है वो आ सकता है। हाई प्रोटीन डाइट, अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ले लेते हैं तो उसका कारण भी हमारा जो यूरिन में प्रोटीन मतलब आ सकता है। प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी प्रोटीन यूरिन में आ सकता है। अब पैथोलॉजिकल एल्ब्यूमिनूरिया, प्री रीनल, इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर, रीनल, ग्लोमेरुलस नेफ्रिटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पोस्ट रीनल, इन्फ्लेमेशन इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है तो यहाँ पर हमारा नोटबुक में जो भी लिखा है तो आप चाहो तो यहाँ से भी नोट बना सकते हो।